अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान मेरा चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो उसके लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे हमारा सेकंड ईयर का जो पार्ट है इसमें डिफरेंट पोर्शन है, इसमें इनऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑर्गेनिक पोर्शन है एंड जो है वो इन्वायरमेंटल का है और एक अप्लाइड का पोर्शन है। चार पोर्शन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो स्टूडेंट्स है ऑर्गेनिक पोर्शन, और ऑर्गेनिक पोर्शन में जो चैप्टर नंबर 7 है वहां से स्टार्ट होता है। तो हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं आपको जो आज चीजें सिखाऊंगा उसमें इंट्रोडक्शन, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स था ऑर्गेनिक का वो क्या था, फिर जो है वो उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, फिर वाइटल फोर्स थ्योरीज को रिजेक्ट किसने किया, किस तरह से किया, रिएक्शंस कैसे इन्वॉल्व हुए, उसके बाद फिर मॉडर्नाइज किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की गई। तो ये तमाम चीजें जो हैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको सीखने को मिलेंगी। तो अब लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ जाएं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली। इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर्स जो है वो मिलते रहेंगे। मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर नंबर 7 है। ऑर्गेनिक पोर्शन यहां से स्टार्ट होता है। ये चैप्टर नंबर 7 है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बुनियादी उसूल हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके इंट्रोडक्शन में हम बेटा बातें सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, राउंड अबाउट 200 years ago ये कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ये डिफरेंट हैं किसमें, दो चीजें हैं उसमें कि एक है उसका ओरिजिन और दूसरा है उसकी प्रॉपर्टीज। ये दो चीजों के लिहाज से ये कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दे आर डिफरेंट फ्रॉम। ओरिजिन यहां से लिए जाते हैं, प्रॉपर्टीज उनकी खूबियां जो हैं ये डिफरेंट थिंग। अच्छा, फिर इसके बाद ये कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिविंग सिस्टम्स से, लिविंग थिंग्स से बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें दो चीजें आ जाती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की तो ये बातें की जा रही थी कि ये नॉन लिविंग थिंग्स से बनाए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसके लिहाज से फिर अगर हम बात करें तो ये इसमें एग्जांपल आ जाती हैं मिनरल्स वगैरह। ठीक है, मादनियात वगैरह जो हैं वो आ जाती हैं, जिसमें रॉक्स हैं, उसमें डिफरेंट आगे जो मटेरियल्स हमें मिलते हैं उसमें नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं। सो ये इनका डिफरेंस जो है वो ये कॉन्सेप्ट था अराउंड अबाउट 200 years ago। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो था। इस कॉन्सेप्ट की वजह से एक लिमिट लगी हुई थी कि ये सिर्फ लिविंग से और ये सिर्फ नॉन लिविंग से। फिर इसके बाद जो है राउंड अबाउट हमारे पास आती है व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। ये आई तकरीबन इन 1815 AD। ठीक है, यानी कि आफ्टर डेथ, या इसको हम AAC आफ्टर क्राइस्ट भी बोल लेते हैं, कि जैकब बर्जीलियस है साइंटिस्ट, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। जैकब बर्जीलियस, वन ऑफ द फेमस स्वीडिश केमिस्ट, ये स्वीडिश से इसका बिलोंग था। तो इसके मुताबिक जो वाइटल फोर्स थ्योरी कही गई, वाइटल, वो कहता है कि वाइटल जो है ये विटा से डिराइव है। ठीक है, वाइटल विटा से डिराइव है, विटा का लाइफ से मतलब निकलता है। मीन
वाइटल विटल से, ये दूसरी लैंग्वेज में इसका वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लाइफ, जिंदगी। सो यहां से भी जैकब बर्जेलियस ने भी यही कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी मैन्युफैक्चर्ड, कुड ओनली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स एंड इनऑर्गेनिक could only be synthesized from the non living। के इसने भी क्या कहा कि ऑर्गेनिक सिर्फ लिविंग से और इनऑर्गेनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग से जो है वो सिंथेसाइज प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, वो उसकी तरफ जाते हैं, वो था फ्रेडरिक वुलर, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया? वो साइंटिस्ट था, 1828 की बात है और उसका नाम है फ्रेडरिक वुलर। फ्रेडरिक वुलर इसका साइंटिस्ट का नाम है जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी के ऑर्गेनिक को सिर्फ और सिर्फ लिविंग से बनाया जाता है और इनऑर्गेनिक को सिर्फ नॉन लिविंग से, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो उसने जो है वो गलत करार दे दिया। और एक उसका बकायदा इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है वो वर्क है जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वुलर्स वर्क इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो फ्रेडरिक वुलर का काम था, किस तरह उसने सारा काम किया, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फ्रेडरिक वुलर कहता है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक वुलर, हम लिख लेते हैं फ्रेडरिक वुलर्स वर्क, किसने काम क्या किया वो और इसने किस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये कहता है कि आप जो कह रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक लिविंग से बन सकते हैं, ये बात गलत है। उसने क्या किया, उसने यूरिया प्रिपेयर किया। वो होता किसमें है, इन द यूरिन ऑफ मैमल्स, मैमल्स के पेशाब के अंदर जो है ये पाया जाता है, इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। कहां से बनाया, फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट की अगर आप बेटा बात करें, इट इज एन इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये मिनरल्स से, मादनियात से हमें मिलता है अमोनियम साइनेट। और जो यूरिया है ये NH2CO ये ऑर्गेनिक है। अब उसने क्या किया, हम फिर यही कह रहे हैं ना कि इनऑर्गेनिक से उसने ऑर्गेनिक मटेरियल बना दिया। अब इनऑर्गेनिक का जो ओरिजिन था, इसका ओरिजिन जो है वो नॉन लिविंग वाला है, लेकिन नॉन लिविंग वाले ओरिजिन से हमने आगे जो है वो ऑर्गेनिक बना दिया। इसका पूरा एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, उसको आप और समझ आ जाएगी। देखिए बेटा, उसने कहा कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जो है वो पोटेशियम सायानेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सायानेट, जो के दोनों क्या हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ये जब मिलते हैं तो बनाते हैं अमोनियम सायानेट NH4CnO प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अमोनियम सायानेट स्टूडेंट्स बनता है और प्लस पोटेशियम क्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये पूरे का पूरा रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इनऑर्गेनिक बेस्ड है। ये भी इनऑर्गेनिक ओरिजिन से है, ये भी इनऑर्गेनिक है, लेकिन उसने क्या किया, इस इनऑर्गेनिक वाले को NH4CnO वो कहता है इसने रीअरेंज किया अपने आप को और NH2C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया बना दिया है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ये वुलर्स का वर्क है, जो फ्रेडरिक वुलर है साइंटिस्ट, उसने ये वर्क किया कि ये इनऑर्गेनिक बेस था, इनऑर्गेनिक से उसने आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो फिर वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। और कैसे कि हमने इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग मटेरियल था उससे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस कर लिया है बाय द फ्रेडरिक वुलर कॉन्सेप्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट वुलर्स वर्क फॉर द केमिस्ट्री। अच्छा, जब ये वर्क हो गया ना स्टूडेंट्स,
जो थी एक लिमिट लगी हुई थी, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक और लिविंग की, इनऑर्गेनिक की, नॉन लिविंग की, ये जो लिमिट लगी हुई थी, इस लिमिट को जो है फिर खत्म होना पड़ा। पहले हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो कार्बन इसेंशियल है, कार्बन इसेंशियल के साथ साथ हमने कहा कि हाइड्रोजन भी साथ इसके पाया जाता है। फिर कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो हमने देखे जिसमें ऑक्सीजन भी था, नाइट्रोजन भी था, सल्फर भी था। ये कुछ कंपाउंड्स थे ऑर्गेनिक कंसीडर किए जा रहे थे। अब यहां से एक नई बात आ गई कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाने लगा। फिर बात की गई कि जो हमारे पास फोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एग्जिस्ट करती है और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करती है, ये क्या है, सिमिलर फोर्स है। तो जब इतनी ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट्स की बातें आ गई तो फिर केमिस्ट्री को मॉडर्नाइज्ड डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो इंट्रोड्यूस करवाई गई कि उसके मुताबिक क्या हम कहते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक स्टूडेंट वो ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स उनके डेरिवेटिव जिसमें मैंने नाम लिया कि कुछ में ऑक्सीजन था, जैसे कि आप यूरिया में देख लें, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और ये ऑर्गेनिक है। कुछ में सल्फर जो है वो एग्जिस्ट किया, तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का आना, उसके डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन था इसमें हमने जो डिफरेंट चीजें सीखी, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फेसबुक पे अजीजुर रहमान के नाम से आईडी और यूट्यूब पे केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से आईडी और जो व्हाट्सएप कांटेक्ट है वो भी आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है। आप उससे राब्ता करके हर प्रॉब्लम का सलूशन है वो इंशाल्लाह ले सकते हैं। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।